क्या हुआ जब अपने भक्त को बचाने स्वयं हनुमान जी चले आए और फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार की ये सच्ची घटना हमसे शेयर की है झारखंड के छोटे से शहर के रहने वाले कमलेश जी ने, जिन्होंने हमारे साथ ये सच्ची घटना शेयर की और बताया कि कैसे उस दिन स्वयं हनुमान जी ने आकर उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और ये बात आज भी पूर्ण रूप से सच होती हुई नजर आती है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। स्वयं यमराज ने भी हनुमान जी के भक्तों का सम्मान करते हैं और पुराणों में भी कहा गया है कि स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन कमलेश के दोस्त देव शंकर के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा उनके प्राणों की रक्षा करने। दोस्तों, कमलेश जी बताते हैं कि जब वो अपने गांव गोमिया गए हुए थे तब उनकी मुलाकात उनके बचपन के दोस्त देव शंकर से हुई। कमलेश जी बताते हैं कि हम दोनों ने स्कूल की पढ़ाई ही एक साथ की थी। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए वो बाहर आ गए थे और देव शंकर से उनकी दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन जब उनकी मुलाकात दोबारा देव शंकर से हुई तो वह बहुत खुश हुए। उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उस दिन उनकी बातचीत बहुत देर तक हुई। उस बातचीत के दौरान देव शंकर ने उन्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाई जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसी घटना को वह आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कमलेश जी बताते हैं कि मेरा दोस्त देवशंकर बहुत छोटी जात का था और अपनी जात को लेकर देवशंकर को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। भले ही आज के ज़माने में ये जात पात की कोई बात नहीं करता, लेकिन अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां जात पात को लेकर बहुत किस्से होते रहते हैं। ऐसी जात पात का मोहरा मेरे दोस्त देवशंकर को भी बनना पड़ा। उस समय देवशंकर को ये बात कहाँ पता थी कि एक छोटे जात का होना उसके लिए इतनी बड़ी सजा बन जाएगी। दरअसल दोस्तों, देवशंकर गोमिया के जिस गांव में रहते थे वहां एक बार पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ पड़ी। नदियां तालाब पूरी तरह से सूख गए। पानी पीने के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ता था। तब गांव के मुखिया ने एक कुएं के गड्ढे की गहराई को और ज्यादा करवा दिया और उसके बाद बहुत लोगों को पानी वहां से प्राप्त हुआ। देवशंकर के घर में पानी का एक बूंद भी नहीं आता था। वो मुखिया के कुएं में इस डर से पानी लेने नहीं जाता था क्योंकि वो मुखिया था और वो ऊंची जात के थे। उस गांव के मुखिया ने जात पात के नाम पर सबको बांट रखा था, जिस वजह से देवशंकर पानी लेने डर से नहीं जाता। लेकिन जब देवशंकर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब वह अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए कुएं की तरफ आगे जाता है। जैसे ही वो अपना कदम कुएं की तरफ आगे बढ़ाता है वैसे ही मुखिया कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको रोक देता है और नीची जात का कहकर वापस जाने के लिए बोलता है। कमलेश जी बताते हैं कि मेरे दोस्त देवशंकर के लाख मिन्नत करने के बावजूद भी मुखिया के लोग उन्हें पानी नहीं लेने देते। देवशंकर वापस घर आ जाते हैं और फिर उन्हें ध्यान आता है कि उनके घर का जो कुआं है वो बहुत पहले पानी नहीं होने की वजह से ढक दिया गया था। क्यों ना उस कुएं की फिर से खुदाई करवाई जाए। और उसी वक्त देवशंकर ने कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं खोदते वक्त एक चट्टान मिलती है जिसे देख सबको यही लगता है कि अब इस कुएं में पानी नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल सूख चुका है। ये देख देवशंकर जी का मनोबल टूट जाता है और वो किनारे बैठकर भगवान हनुमान जी का नाम जपने लगते हैं और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं। जैसे ही कुआं खोद रहे मजदूर उस चट्टान को हिलाते हैं तो उसमें से लाल खून निकलने लगता है और पूरा कुआं लाल पानी से भर जाता है। ऐसे ही उस चट्टान को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। उसके नीचे हनुमान जी की दबी हुई मूर्ति मिलती है जिसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। भगवान के इस चमत्कार को देख सब जोर जोर से जय हनुमान का जयकारा लगाने लगते हैं। जब कुएं से भगवान हनुमान की मूर्ति निकाली जाती है तब उसी वक्त कुएं का पानी बिल्कुल सफेद और साफ हो जाता है। जैसे ही ये बात मुखिया को पता चलती है वैसे ही वो भागा भागा देवशंकर के घर आकर उस मूर्ति के दर्शन करते हैं
और इस चमत्कार को देख मुखिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी देवशंकर से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। देवशंकर बिना कुछ सोचे समझे उनको भी माफ कर देते हैं। देवशंकर उस समय पेट भर के पानी पीते हैं और भगवान हनुमान जी की निकली हुई मूर्ति को नहला धुलाकर एक मंदिर में स्थापित कर देते हैं। देवशंकर जी अपने दोस्त कमलेश को बताते हैं कि उस दिन हनुमान जी ने सिर्फ उनकी जान नहीं बचाई, बल्कि उनको नीचे जाति के बदनामी से भी मुक्त कर दिया था। हनुमान जी का बहुत बड़ा कृतज्ञ है और उनकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो अवश्य ही किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आते हैं। ऐसा ही कुछ कमलेश के दोस्त देवशंकर जी के साथ हुआ, जो स्वयं हनुमान जी ने उनकी मदद करने के लिए अपना चमत्कार दिखाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वह हमारी मदद करने आते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।